जय हिंद बच्चों। ये वीडियो जो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान बीए पार्ट सेकंड का है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सेक्शन ए में एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको पता ही है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर यूनिट से एक, और ये 35 मार्क्स का है। और सेक्शन सी में 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन में आपके चॉइस रहेगी। तो ये तो बात हो गई आपके एक प्रकार से क्वेश्चन से रिलेटेड इश्यूज़ की। पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, यानी पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और ये तुलना आपको करनी है जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना एवं आधारभूत संरचना के आधार पर। इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है पॉपुलेशन की साइज आपको देखनी है, और उसके साथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको देखना है, यानी व्यावसायिक संरचना। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की जो व्यावसायिक संरचना है वो कैसी है। हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की, तो एचआरडी के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, और 3 पैरामीटर यहाँ पर एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और वही सिलेबस में भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, इनको लेकर के मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन फिर यही बनता है, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएँ एक प्रकार से, जिसमें भौतिक विभाग, जलवायु, मिट्टियाँ और फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपका बनता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट, यानी काश्तकारी जो अधिनियम है उसकी प्रमुख विशेषताएं 1956 की। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बनता है। एक प्रश्न आपका बनता है डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, कि जो डेयरी विकास कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं। क्रॉपिंग पैटर्न हमेशा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है, यानी फसल का प्रारूप, और व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे हिसाब में बनते हैं इस यूनिट से। यदि यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो देखिए, एक तो आप लोगों को राजस्थान में सूखा और अकाल, इसके ऊपर पूरा चैप्टर दे रखा है लक्ष्मीनारायण नाथुराम का जी की बुक में, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। इसके अलावा एक प्रश्न जो आपका बनता है इस यूनिट से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है रोल ऑफ डिफरेंट कॉरपोरेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ आपको तीनों पढ़ना है। देखो, आपको रीको, आरएफसी और राजसे को तीनों पढ़नी है। पिछले साल जो आ गया उसे आप लोग छोड़ सकते हो, तो लेकिन फिर भी राजस्थान की जो डिफरेंट कॉरपोरेशंस हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर रीड करना है, अच्छे से देखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है, वो है राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति। वो सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन, यानी रोड की बात यहाँ पर हो रही है, परिवहन की पूरे की नहीं हो रही है। ये यहाँ पर आपको देखना है। यूनिट 5 की हम लोग 4 की बात करें हम लोग, सर्विस सेक्टर। ध्यान रहे, इस यूनिट से हमको सिर्फ 7 नंबर वाला क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। तो एक प्रश्न तो आपको टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी राजस्थान में पर्यटन का विकास, ये आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, राजस्थान में वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण और बाल विकास। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो है वो कौन कौन से हैं राजस्थान में। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रश्न है मिड डे मील को लेकर के, छोटा सा 7 नंबर का क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, इसको भी देखा जा सकता है। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो राजस्थान में आर्थिक नियोजन और विकास, पहला क्वेश्चन। और इसके मार्ग में आने वाली आर्थिक विकास में आने वाली बाधाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है राजस्थान में कौन कौन से हैं, इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है। और सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, यानी केंद्र राज्य
वित्तीय संबंधों के ऊपर भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रहे बेटा, जो प्रैक्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन है वो अब मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप लोग डीएस एजुकेटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 3 जगह आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई मेजर इशू नहीं आएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। ध्यान रहे, जो दूसरा पोर्शन है इसका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर के पेपर नहीं, प्रश्न क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। दोनों पेपर आपको मिलेंगे, आपको एक ही पेपर करना है जो आप पढ़ के जा रहे हो। कुछ बच्चे हो सकता है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ के जाएँ। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।